बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका 2024 का यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया होगा एक न्यूमेरिकल है। ये 5 नंबर में आया होगा, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। पहले आप न्यूमेरिकल को समझिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। निरपेक्ष ताप कैपिटल टी पर किसी कण की ऊर्जा स्मॉल के इंटू कैपिटल टी कोट की है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उष्मीय न्यूट्रॉन के तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। इसी तरंगदैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। के मूल्यमान नेतांक है। न्यूमेरिकल ये है कि अगर कोई पार्टिकल एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है तो उसकी जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो स्मॉल के इंटू कैपिटल टी, जहां स्मॉल के मूल्यमान नेतांक है और इसकी वैल्यू पेपर के लास्ट में दिया रहेगा। आपको पूछ रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मल न्यूट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी। तो आप जानते हो वेवलेंथ वेव की होती है। यहाँ पर आपको थर्मल न्यूट्रॉन दिया है, यानी पार्टिकल दिया हुआ है। तो पार्टिकल जब मोशन में होता है तो आप जानते हो मोशन में होने पर उससे जो वेव एसोसिएटेड होती है वो वेव कहलाती है आपकी मैटर वेव, या साइंटिस्ट के नाम पर डी ब्रोगली वेव कहलाती है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की वेवलेंथ निकालना है। इसका अर्थ हुआ कि न्यूट्रॉन मोशन में है और उससे जो वेव एसोसिएटेड है उसी की वेवलेंथ निकालना है। एक तरह से मैटर वेव की वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और आगे इसी में कह रहा है कि अगर इसी वेवलेंथ का फोटॉन होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो दो चीजें निकालना है, एक मैटर वेव की वेवलेंथ न्यूट्रॉन के लिए, दूसरा फोटॉन की एनर्जी उसी वेवलेंथ का। तो पहले मैटर वेव की वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है वो देखिए। आप जानते हैं कि अगर वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं तो मैटर वेव का जो वेवलेंथ का फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई यम इंटू वी। अर्थात यम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल वी वेग से गति कर रहा है तो उस वेव की वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू इतना होगी, अर्थात मैटर वेव की वेवलेंथ। यहां पर आपको वेलोसिटी नहीं दिया है, लेकिन ये मास तो न्यूट्रॉन का आपको दिया है पेपर के लास्ट में। वेलोसिटी नहीं दिया, उसके बदले क्या दिया? उसके बदले कह रहा टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर टेम्परेचर आपको मालूम है डिग्री सेंटीग्रेड में तो उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप में आप बदल सकते हैं और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में पार्टिकल की एनर्जी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको एनर्जी मालूम हो जाए तो इस फार्मूले को हम एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं। जब भी कोई पार्टिकल गति करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अर्थात 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसकी एनर्जी होगी मोशन में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसका फार्मूला होता है उसको आप लिख लीजिए। तो लैम्डा इक्वल टू होता है एच डिवाइड बाई अंडर रूट 2m के काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख रहा हूं टर्म, केवल के भी लिखा जाता है या ई के लिख रहा हूं क्योंकि केल्विन यहां लिखेंगे के लिए। तो ये फार्मूला हो गया। अब ई के जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने के बराबर होगी? जो इसकी टेम्परेचर टी पर एनर्जी है उसी के बराबर। वो एनर्जी आपको दिया है के टी के रूप में, तो ई के आपका हो जाएगा स्मॉल के इंटू कैपिटल टी। स्मॉल के की वैल्यू यहां पर दिया है 8.6 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिग्री -1। यहां काइनेटिक एनर्जी हम जूल में रखेंगे तब ये हमको लैम्डा मीटर में मिलेगा। तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लेंगे। वो कैसे? हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा वहां इतने का मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आ जाएगा। तो के की वैल्यू हम जूल में ले लेंगे। तो के की वैल्यू आप रखिए। यहां पर टी परमताप है, यहां पर आपको सेंटीग्रेड में दिया है और स्मॉल टी की वैल्यू दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूट्रॉन के लिए। तो परमताप क्या हो जाएगा? इसमें 273 जोड़ेंगे तो 27 प्लस 273, तो ये कैपिटल टी हो गया
300 केल्विन। तो ये आपका कैपिटल टी हो गया। वैल्यू रख देंगे आप, तो ई के काइनेटिक एनर्जी के रूप में फार्मूला स्मॉल के 8.6 इंटू 10 के पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने के बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल डिग्री -1 हो गया। अब टी का ये जो कैपिटल टी है इसका मान रख देंगे आप, ये है 300। ये आपका जो ईके का मान आ जाएगा वो आ जाएगा जूल। अब यही वैल्यू आप यहां पर रख देंगे, तो हमको √2m के चाहिए, 2m इंटू ई के चाहिए। यम का जो वैल्यू है न्यूट्रॉन का वो दिया 1.67 इंटू 10 के पावर -27। तो जब वैल्यू आप रखेंगे केवल इतना पहले कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 2m ई के। ये सबका मान आप रख लीजिए और ये निकाल लीजिए, फिर यहां वैल्यू रख देंगे। तो 2m की वैल्यू 1.67 इंटू 10 के पावर -27 ये द्रव्यमान हुआ न्यूट्रॉन का। फिर ईके की वैल्यू ये जो दिया है 8.6 इंटू 10 के पावर -5 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इंटू 300, और ये सभी रहेगा आपका अंडर रूट में। ये अंडर रूट में हो गया। अब जब इसको हल करेंगे तो आएगा जो ये 2 है, ये 1.67 है, 2 लिखेंगे, 1.67 लिखेंगे इंटू ये 8.6 लिखेंगे इंटू 1.6 लिखेंगे इंटू ये 300 है, 300 को लिखेंगे 3 इंटू 10 के पावर 2, बाकी 10 के पावर -27 ये लिखेंगे, ये वाला इंटू 10 के पावर -5 इंटू 10 के पावर -19। सभी ये अंडर रूट में है, सब अंडर रूट में है इस तरह से। अब इसको हल करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा ये, ध्यान दीजिए, ये 8.6 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.67। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 8.6 ये आ जाएगा 17.2 के रूप बराबर। ये हो गया 1.6, ये हो गया 3, यहाँ दे देंगे 10 के पावर 2 है, ये -27 है, तो 10 के पावर 2 यहाँ से आप घटा सकते हैं, तो 25 माइनस आ जाएगा, -25 और -5 30 हो गया, 30 में जोड़ेंगे तो 10 के पावर -49 आ जाएगा। ये अंडर रूट में हो गया इतना। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 17.2 है, इसको लिख सकते हैं 1.72 इंटू 10, यहाँ से एक पावर घटा देंगे तो -48 हो जाएगा। तो जो आपको मिलेगा ये मिलेगा 1.67 इंटू 1.72 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 इंटू ये आ जाएगा आपका 10 के पावर -48। ये सब अंडर रूट में है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 13.78752 और इंटू 10 के पावर -48 अंडर रूट में है सब। जब इसका स्क्वायर रूट आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 3.71 और ये हो जाएगा 10 के पावर -24। इतना आपका अंडर रूट 2m ई के का मान आ गया। यह वैल्यू यहां पर रख देंगे तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 के पावर -34, ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। और ये वैल्यू आपने निकाला 3.71 इंटू 10 के पावर -24। ये वैल्यू हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको हल करके अलग से रखा हूं। ये -24 ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा, या 34 है तो -10 के रूप में आ जाएगा। और इससे जब इसको भाग देंगे तो आपको मिलेगा 1.79, आगे भी
अंक मिलेगा उसको छोड़ दे रहे हैं, ये 10 के पावर -10 मीटर हो गया। तो ये आपकी न्यूट्रॉन की वेवलेंथ होगी जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूट्रॉन है उसकी। तो ये आपका आंसर रहा। इसको अगर आप चाहें तो एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं, तो आ जाएगा 1.79 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10 के पावर -10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। अब जो फोटॉन की एनर्जी होगी, वेवलेंथ अगर यही हो, तो फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला होता है E बराबर hc डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू रखेंगे, c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू रखेंगे, तो आपको फोटॉन की एनर्जी मिल जाएगी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस लैम्डा की जो वैल्यू है ये वाला फार्मूला रखेंगे, तो आपको इस तरह मिलेगा। देखिए आसान हो जाएगा। फिर hc डिवाइड बाई लैम्डा का ये फार्मूला, h और डिवाइड बाई अंडर रूट 2mE h से h ये कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा, तो जो आपका E का ये एनर्जी का फार्मूला आएगा वो आ जाएगा c अंडर रूट 2mE। इसीलिए अलग से हल किया। अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, आपको मालूम है ये c की वैल्यू आप जानते हो 3 × 10 के पावर 8 प्रकाश की चाप निर्वात, और 2mE के अंडर रूट इसकी वैल्यू आपने निकाला है 3.71 × 10 के पावर -24। 3 से 3.71 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका E इक्वल टू आ जाएगा 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 त्रिका 9 2 11, 11.13 × 10 के पावर, ये -24 है, ये 8 है, तो -16 जूल आ गया। 11.13, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं E इक्वल टू 11.13 को लिख सकते हैं 1.113। अब ये 10 इधर एक घात कम हो जाएगी, तो इंटू हो जाएगा 10 के पावर -15 जूल। तो इसी वेवलेंथ के फोटॉन की एनर्जी 1.113 × 10 के पावर -15 जूल होगी, और थर्मल न्यूट्रॉन की वेवलेंथ 1.79 × 10 के पावर -10 मीटर, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं 1.79 एंगस्ट्रॉम।